Yes, students. Today's our topic is death of a partner. What is death of partner? Students सोचते हैं कि सर is it different from retirement? Answer will be no. Retirement और death दोनों सेम ही चीजें हैं. हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही चीजें हैं. अदरवाइज तो सेम नहीं है. एक तो रिटायर होके घर जाना और एक भगवान के पास जाना फर्क है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग लगभग क्या है, सेम है. जो रिटायरमेंट में होती है वही क्या होती है, डेथ में. रिटायरमेंट में अक्सर, डेथ में अक्सर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक वो जिनमें बैलेंस शीट बनानी होती है. फिर तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा अगर हमने बैलेंस शीट एग्जामिनर ने मांगी है. लेकिन कभी कभी सिर्फ वो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को कहते हैं जिसकी डेथ होगी. डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं मांग के सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मांग लेते हैं. तो हम लोग पहले इन क्वेश्चंस पर बात करेंगे. ये तो एट द एंड आएंगे एक दो क्वेश्चंस. अब होगा क्या जब पार्टनर की डेथ होगी, तो उसका हिसाब करना पड़ेगा. उसका हिसाब खुद तो वो मांगने नहीं आ सकता ना, उसका एग्जीक्यूटर आएगा. एग्जीक्यूटर मींस उसका उत्तराधिकारी, वारिस उसका, उसको लीगल हेयर भी बोलते हैं. तो हमें क्या करना होगा, उसके एग्जीक्यूटर को डिसीज पार्टनर का हिसाब किताब देना पड़ेगा. तो एग्जीक्यूटर डिसीज पार्टनर के कैपिटल, रिजर्व्स, इन सब में हिस्सा लेगा. डिसीज पार्टनर का मान लो सन आया है, फादर की डेथ हुई है, उसका सन कहेगा मेरे फादर की कैपिटल भी दो. उसका सन कहेगा मेरे फादर ने जो सेविंग की थी बिजनेस में, रिजर्व, प्रॉफिट, फंड्स जो भी बैलेंस शीट में पड़े हैं उसमें भी हिस्सा दो. मेरे फादर की गुडविल जो है उसमें भी हिस्सा दो. और जो बैलेंस शीट में एसेट्स पड़ी है वो तो पुरानी वैल्यू पे दिखा रखी हैं, नई वैल्यूज पे दिखाओ. उससे जो वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का, उस प्रॉफिट में हिस्सा दो. रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा लेंगे. और अगर उसकी डेथ 2-3 महीने बाद हुई है तो मुझे उसकी कैपिटल पर क्या दो, इंटरेस्ट दो. अगर एग्रीमेंट में लिखा था सैलरी मिलेगी, जितने महीने काम किया सैलरी भी दो. और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट अप टू डेथ भी दो. प्रॉफिट अप टू डेथ का मतलब जैसे 3 महीने बाद डेथ हुई है तो उसके रहते 3 महीने फर्म ने कोई प्रॉफिट तो कमाया होगा ना, उस प्रॉफिट में भी मेरे को क्या दो, हिस्सा दो. तो ये सब हिस्से क्या उसको 1 बाय 1 देंगे कि ये ले कैपिटल, ये ले रिजर्व, ये ले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ना. हम क्या करेंगे, उससे पहले ये सब तो उसने लेना है. अगर उसके फादर ने ड्राइंग की है तो वो कवर की जाएगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी कवर किया जाएगा. तो पुराना लॉस है वो भी कवर होगा. ओल्ड गुडविल भी कवर होगी. तो क्या हम 1 बाय 1 उसको देंगे या लेंगे? आंसर विल बी नो. हम क्या करेंगे, मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना देंगे. ये सब चीजें उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में डाल देंगे और ये लॉस वगैरह, ड्राइंग वगैरह उसके डेबिट में डाल देंगे. फिर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसको हम बैलेंस सीडी लिखते हैं. उसको बैलेंस सीडी नहीं लिखना, क्योंकि बैलेंस सीडी लिखने का मतलब क्या है, वो अमाउंट मरने वाले पार्टनर का हिस्सा शो कर रही है बैलेंस शीट में, जो कि गलत है. मरने वाला जा चुका है, उसका बैलेंस आप तुरंत कैपिटल अकाउंट बना करके एग्जीक्यूटर अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे तुरंत, हाथों हाथ. फिर उसके एग्जीक्यूटर से सेटल करेंगे कि उसको इमीडिएटली पेमेंट करनी है या
लोन अकाउंट में डालना है। लेकिन प्रिकॉशन क्या है, कैपिटल का बैलेंस पहले कहां जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। पहले किस में जाएगा, एग्जीक्यूटर। फिर पेमेंट करनी है तो पेमेंट करेंगे, लोन अकाउंट में डालना है तो लोन अकाउंट में डालेंगे। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, कहता मरने वाले पार्टनर को पेमेंट देनी है, दे दीजिए। वो क्या करते हैं, मरा सी है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपको नहीं लगता आपने गलती कर दी, बहुत बड़ा टेक्निकल एरर कर दिया। इसका मतलब तो आप सी को पेमेंट दे रहे हो, क्या उसके पीछे पीछे चले गए थे पेमेंट देने के लिए? नो, आप उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट दे रहे हो, आप उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट दे रहे हो। तो पहले सी की कैपिटल का बैलेंस किस में डालना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर में। फिर अगर पेमेंट करनी है एग्जीक्यूटर को तो क्या करोगे, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर पेमेंट नहीं करनी तो लोन अकाउंट में डाल। फर्क सिर्फ क्या आ गया, सी की कैपिटल की जगह पे एग्जीक्यूटर का क्या आ गया, नेम आ गया। बाकी बातें क्या रही, सेम रही। दिस इज कॉल्ड हाउ टू सेटल द अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर। तो इसके लिए मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो उसके कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट वही जो रिटायरमेंट में है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, उसकी कैपिटल में हिस्सा, उसका रिजर्व में हिस्सा, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा, ओल्ड गुडविल उससे कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अगर कोई लॉस पड़ा है वो भी कवर करेंगे। फिर मान लो सी की डेथ हुई है, ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी को गुडविल कौन देगा, ए और बी। बाय ए बाय बी, टू सी करते थे ना रिटायरमेंट वाले में, वही है। टू सी नहीं करना क्योंकि अकेला सी का कैपिटल अकाउंट बना है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इधर, रीवैल्यूएशन का लॉस है तो इधर डेबिट में आ जाएगा। फिर मरने वाले पार्टनर का एग्जीक्यूटर कहता है कि सर 3 महीने 4 महीने 5 महीने मेरे बापू ने काम किया है, प्रॉफिट में हिस्सा दो। प्रॉफिट अप टू डेथ, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखना प्रॉफिट अप टू डेथ, उसको अलग नेम से लिखना है। दो नेम है, मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, अगर उसको कोई सैलरी मिलनी थी एज पर एग्रीमेंट, वो सब डाल दिया। अगर कोई ड्राइंग थी, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, वो सब डाल दिया। फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट लिख के नहीं, एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख के कि सी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच्चों किस में चला गया, एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला गया। दिस इज कॉल्ड डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट अप टू डेथ की बात कर रहे थे, मैं इसकी बात करूंगा अभी। उससे पहले ये भी रिटायरमेंट में था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब हमें देना आता है। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब देना होता है। ये चीज न्यू है, प्रॉफिट अप टू डेथ। ये कैसे देना है, ये क्या होगा, ये हमने मेनली इसको डिस्कस करना है, प्रॉफिट अप टू डेथ को। इसका बैलेंस पहले मैंने किस में डाल दिया बेटे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दिया है। अब जो भी डीलिंग होगी वो किससे होगी, एग्जीक्यूटर से। चाहे तो उसको पेमेंट करनी है, चाहे उसका बैलेंस लोन में डालना है, एग्जीक्यूटर से डीलिंग होगी। अगर आप देख सकते हैं तो एक एग्जीक्यूटर का अकाउंट मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं। बिल्कुल नीचे की ओर आप देखिए, एग्जीक्यूटर का बैलेंस अकाउंट बन रहा है। टू एग्जीक्यूटर है ना, बाय कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आ गया इधर। अगर तो पेमेंट करनी है तो टू बैंक, पेमेंट नहीं करनी
तो उसके कौन से अकाउंट में डाल दिया जाएगा, लोन अकाउंट में, और ये एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखो अब एक चीज, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर क्या नेगोशिएशन का चांस है, वो कहे ना जी मैं तो इतना लूंगा, मेरे तो पापा का इतना बनता है, मैं तो इतना लूंगा। ऐसा नहीं है, या तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट है, मरने वाले पार्टनर के एग्जीक्यूटर और बाकी पार्टनर्स के बीच में, या तो ठीक ठाक हो जाए। अगर उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज होगा तो फर्म का डिसोल्यूशन होना नेसेसरी है। तभी तो +1 बिजनेस स्टडी में हमने पढ़ा था, रिटायरमेंट और डेथ के केस में फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। कब होता है डिसोल्यूशन, जब मरने वाले पार्टनर के एग्जीक्यूटर और बाकी पार्टनर्स में बात नहीं बनती। वो कहता है ना जी आप तो एसेट की वैल्यू कम लगा रहे हो, वो तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, डिस्प्यूट होगा तो बाकी पार्टनर क्या कहेंगे, चल यार छोड़, क्या कर, बिजनेस बंद करते हैं, तेरे को पता लग जाएगा मार्केट में एसेट बेच के फिर तेरे बापू का हिस्सा तेरे को देंगे। तो वहां फर्म का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगर एग्रीड हो जाए तो गुड, एग्रीड ना हो तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। नेगोशिएशन का कोई चांस नहीं है, हाँ होगा सभी की आपसी सहमति से ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट फिर से बता दूं, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, अगर तो उसको पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक, लोन में डाल रहे हो तो टू लोन अकाउंट। एक बार के लिए एग्जीक्यूटर अकाउंट इतना ही बनेगा, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट्स में भी बनाना पड़ सकता है, जब हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देंगे स्टूडेंट्स। किसमें देंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट में जो जो आइटम्स मैंने दिखाई आप सबसे फेमिलियर है, रिवैल्यूएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, गुडविल सबसे फेमिलियर है, बट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में क्रिएट कर गए ये टॉपिक, प्रॉफिट अप टू डेथ। बेटे मेरा जो भी एग्जांपल है इस बात पे चलेगा कि उसकी डेथ 3 महीने बाद हुई है, 3 महीने काम करने के बाद हुई है, मंथ के बीच में भी हो सकती है, 15 तारीख को भी हो सकती है, 8 को भी, 9 को भी, कभी भी। मैं एक बार रिज्यूम कर रहा हूँ 3 महीने बाद डेथ हुई है, 3 महीने काम किया है, तो उसका एग्जीक्यूटिव कह रहा है सर 3 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा दो, 3 महीने का प्रॉफिट में क्या दो, हिस्सा दो। तो क्या 3 महीने का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मैं एस्टिमेट लगाऊंगा, सभी पार्टनर बैठ के एस्टिमेट लगाएंगे कि 3 महीनों में कितना प्रॉफिट कमाया होगा, और उस एस्टिमेट को लगाने के 2 बेस हैं, टाइम बेस, सेल बेस, टाइम बेस एंड सेल बेस। टाइम बेस फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट बेस्ड, लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस्ड। बेटे लास्ट ईयर को हम प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर, इस तरह के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। सेल बेस में एक ही है, इसमें कोई फंडा नहीं है। इसमें हम टाइम के हिसाब से प्रॉफिट देंगे, इसमें हम सेल के हिसाब से प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। तो पहले हम टाइम बेस की बात करते हैं। टाइम बेस का मैं फॉर्मूला लिखवा दूं, फिर उस फॉर्मूले को मैं इलेबोरेट करूंगा। टाइम बेस में पहले है एवरेज प्रॉफिट बेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, वो आप सभी को निकालना होता है। तो उसमें एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है एवरी ईयर हम इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लेंगे। 3 मंथ्स प्रॉफिट, मैंने बोला ही उसकी डेथ 3 महीने बाद हुई है, मैंने अज्यूम किया है,
या 4 भी 5 भी कुछ भी हो सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3/12। एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल का था, अब मैंने 3 महीने का पूरी फर्म का प्रॉफिट निकाल लिया। सी शेयर 3 मंथ का जो प्रॉफिट आया है इंटू रेशियो ऑफ सी, इंटू रेशियो ऑफ सी, इंटू रेशियो ऑफ सी, ये मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट, फिर आप अच्छे से समझेंगे। राइट डाउन एग्जांपल स्टूडेंट। एबीसी पार्टनर्स in 2 to 1, in 2 to 1, ABC partners in 2 to 1, they close their books on 31 March every year. C died on 31st July 2010. 31st July 2010. Calculate C's share in profit up to death on the basis of previous year profit. Sorry, on the basis of average profit. On the basis of average profit of last 3 years. On the basis of average profit of last 3 years. Write down 3 years के profit. 5 lakh, 4 lakh, 9 lakh, 5 lakh, 4 lakh, 9 lakh. Let's calculate. Solution start कर रहा हूं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगा। 5 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 3 से डिवाइड, ये आ गया जी 6 लाख। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हम हर एक साल 6 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं। पर ईयर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 6 लाख। अब उसकी डेथ कब हुई है? 4 महीनों बाद। 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई को डेथ हुई है, 4 महीने बाद डेथ हुई है। 4 मंथ्स प्रॉफिट, पूरी फर्म का प्रॉफिट आएगा 4 मंथ्स का। 4/12, 12 महीनों का 6 लाख है, 4 महीनों का आ गया 2 लाख। सी शेयर, सी का हिस्सा, व्हाट इज हिज रेशियो? द रेशियो वाज 2 to 1। सी का हिस्सा 1/5, 40,000 रुपीज शेयर आ गया बेटे किसका? सी का। ये प्रॉफिट में उसका क्या है? हिस्सा है। प्रॉफिट अप टू डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम बेस में 2 फॉर्मूले थे, एवरेज प्रॉफिट बेस्ड और लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस्ड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस्ड। लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस्ड में हम क्या करेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट उठा लेंगे पहले। ये लास्ट ईयर प्रॉफिट है, लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस्ड। मैं फिर अज्यूम कर रहा हूं 3 महीने बाद डेथ हुई है उसकी। 3 मंथ प्रॉफिट अज्यूम कर रहा हूं, 3 या 4 जो भी है। आप रखोगे यहाँ पे लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू 3/12। एवरेज प्रॉफिट की जगह किसने ले ली? लास्ट ईयर में ले ली, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह। सी शेयर इस 3 मंथ्स के प्रॉफिट का में किसका हिस्सा निकाल लें?
सी का हिस्सा निकाल लें। ये हो गया लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस्ड। इसको समझाता हूं, जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था, अगर उस क्वेश्चन में लास्ट ईयर प्रॉफिट बेस्ड करना हो, जो मैंने अभी बोला है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है उसमें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, 9 लाख। उसकी डेथ कितने महीनों बाद हुई थी, 4 महीनों बाद। 4 मंथ्स प्रॉफिट, 9 लाख का 4/12 कर दो। बस एवरेज प्रॉफिट की जगह किसने ले ली, लास्ट ईयर के प्रॉफिट में ले ली। ये तो पूरी फर्म का आ गया 4 महीनों का। सी का शेयर 1/5, 60,000, ये आ गया प्रॉफिट अप टू डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। ए बी सी पार्टनर इन 5-3-2, सी डाइड, फर्म क्लोज इट्स बुक्स on 31 दिसंबर every year. She died on, चेंज कर रहा हूं, 30 जून 2010 2011 जो भी है, 30 जून को डेथ हुई है। क्लोज इट्स बुक्स on 31 दिसंबर एवरी ईयर। कैलकुलेट सी शेयरिंग प्रॉफिट on the basis of first average profit on the basis of last year profits. Profits are फर्स्ट ईयर का लिखूंगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 9 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 8 लाख। 9 लाख, 10 लाख, 8 लाख। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको प्रॉफिट अप टू डेथ टाइम बेस के हिसाब से बता दिया है। सेल बेस के हिसाब से मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में डालने हैं। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, फिर मैं आपको वहीं पे इसका रिप्लाई भी करूंगा, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है। तो वहीं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट्स करने हैं स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर सेल बेस और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का है कि प्रॉफिट अप टू डेथ को किस तरह से डील करना है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स।